आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। एहसन कमाल लाहौर से, अगर एक शौहर बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी कर ले और बीवी इस पर केस फाइल करके इसको जेल में बंद करवा दे, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? वकील से रब्ता करना चाहिए मेरे भाई। बीवी ने गलत किया है, नाजायज़ किया है, हराम काम किया है। एहतजाज ठीक है, बीवी को तकलीफ होती है औरत को, लेकिन ये काम के उसको सिर्फ दूसरी शादी की बेस पे उसको इतना सख्त इंतकाम लेना, ये तो एक तरह से इसकी अलामत है कि गोया मजहब से ही नफरत है माज़अल्लाह। औरतों की आदत होती है बात बात में बद्दुआ देने की, तो क्या बद्दुआ वाकई लग जाती है? लग भी सकती है मेरे भाई, और ये भी हो सकता है ना लगे, लेकिन ये अमल बहुत बुरा है। औरत हो या मर्द हो, किसी की भी बद्दुआएं देने की आदत हो तो बहुत बुरी बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि ख़वातीन के बारे में मैंने उनको जहन्नम में ज़्यादा देखा है। साहबा ने पूछा तो फरमाया कि साहबियात ने पूछा तो फरमाया तो फिर लान तान यानी बद्दुआएं और ये इस तरह के नाज़िबा कलिमात ज़्यादा कहती हैं। तो बाकी जन्नत में भी औरतें ज़्यादा होंगी क्योंकि उनकी ग्रोथ रेशो ही ज़्यादा होगा क़ुर्ब क़यामत में, लेकिन जो जहन्नम में होंगी तो वो इन्हीं बेसिस की बेस पे होंगी। तो ये मतलब नहीं है कि औरतें ज़्यादा जहन्नम में जाएंगी, बल्कि जन्नत में भी औरतें ज़्यादा होंगी, जहन्नम में भी ज़्यादा होंगी। लेकिन जो जाएंगी जहन्नम में तो उसकी एक दीगर वजूहात में से एक बड़ी वजह क्या है? बद्दुआओं की कसरत। इसलिए बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए, और आपको काम भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिससे बेगम बद्दुआ दे। मेरे शौहर के औरतों से ताल्लुकात हैं, मैंने बहुत दफ़ा लड़ाइयाँ की, मगर वो सुधरने वाला नहीं है। नहीं सुधरेगा, इतने आराम से ये ठरक ख़त्म नहीं होता। मैं शादी से पहले जिस लड़के से दोस्ती के से ताल्लुक में थी, मैंने इससे दोबारा ताल्लुक कायम कर लिया। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। वो भी अब शादीशुदा है। वो मुझे कहता है कि शौहर से तलाक ले लो, तो वो मुझसे शादी करने को तैयार है। रहनुमाई फरमाए मैं क्या करूं? आपके शौहर ने जो काम किया था आपने उससे भी ज्यादा गंदा काम कर लिया, तो अब आपके शौहर और आप में कोई फर्क रहा नहीं है, तो दोनों ही एक जैसे निकले। बहरहाल आप इस ज़िना से तौबा करें, और शौहर अगर तलाक दे दे तो ले ले तलाक उससे। अगर दे देता है, वो नहीं देता और बेसिक हुकूक फिर भी पूरे कर रहा है, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, शौहर के साथ ही रहना पड़ेगा। और ये नहीं हो सकता कि शौहर के नाजायज़ ताल्लुकात है तो औरत भी नाजायज़ ताल्लुकात बना ले। मर्द का किसी औरत से नाजायज़ ताल्लुकात बनाना भी हराम, औरत का यानी बीवी का किसी मर्द से नाजायज़ ताल्लुक बनाना भी हराम, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हराम है। तो ये ज़्यादा बड़ा जुर्म है, औरत का किसी गैर मर्द से नाजायज़ ताल्लुक, दोनों जुर्म है। लेकिन इस्लाम में औरत का नाजायज़ ताल्लुक जो है ना, इसको ज़्यादा बड़ा जुर्म करार दिया गया है, क्योंकि औरत में हया भी होती है और ये ख्वाहिश नफसानियाँ कम होती है। मर्दों में हया भी कम होती है और ये इनके डिज़ायर्स भी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी करेगा तो गुनाह मिलेगा, लेकिन औरत के लिए तो ये ज्यादा बड़ा गुनाह है। इसलिए आप तौबा करें बहुत, अल्लाह से रो रो के गिड़गिड़ा के, और शौहर से अगर तलाक दे देता है तो ले लें उससे तलाक, बोलें भाई मैं नहीं रह सकती। अगर दे देता है तो ठीक है, नहीं देता तो फिर आप उसी के साथ रहें। बाकी तलाक दे देता है तो फिर आप इस मर्द से शादी करें ना करें, ये मैं आपको मशवरा नहीं दे सकता। जो बेगैरत मर्द किसी की बीवी से नाजायज़ ताल्लुक कायम करते हैं तो वो कभी भी उस औरत के साथ शादी करके उससे निभा नहीं करते, ये मैं आपको बता दूं। ये जो बेशरम आदमी जिसने आपसे से फिजिकल रिलेशन कायम किया, हराम ताल्लुक कायम किया, ये बेशरम इंसान आपसे शादी करके आप पे शक करता रहेगा कि जो औरत अपने शौहर की नहीं है वो मेरी कहाँ से हो गई। इतना जिच करेगा आपको, इतना टॉर्चर करेगा कि आपकी जिंदगी अजाब बन जाएगी। ये हवाई बातें नहीं है, मेरे सामने ऐसे बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। तो शादी करनी भी हो तो किसी ठरकी से ना करें, हराम कारी करने वाले से ना करें, किसी इंसान के बच्चे से करें।